कुशीनगर के एक गांव में महात्मा बुद्ध अनुयायियों के साथ पहुंचे। वहां एक बड़े वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। गांव और आसपास के लोग भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। थोड़ी ही देर में देखते देखते पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। भगवान बुद्ध प्रवचन देने में लीन थे। उनके शिष्य उनके आसपास खड़े थे। तभी एक भीड़ से व्यक्ति निकला और तेजी से बुद्ध की तरफ पहुंचा। बुद्ध की तरफ पहुंचते ही उसने बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दिया। ये देखते ही बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने लपक करके उसका हाथ पकड़ लिया, उसको घसीटना शुरू किया। बुद्ध ने मना किया, कहा जाने दो आनंद, कहने दो। बुद्ध का आदेश पाके आनंद पीछे हट गए और वो आदमी गालियां और तेजी से देने लगा। पूरी जनता में एक अजीब तरह की शांति का माहौल आ गया और वो गालियां बके जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। शायद उसकी आवाज गौतम बुद्ध की भी आवाज से तेज थी। 10 मिनट लगभग अनवरत गालियां बकने के बाद उसकी आवाज और तीव्र हो चुकी थी। वो अपने पूरे जोर से उल्टी सीधी बातें बुद्ध को कहे जा रहा था और शायद उसके जबान पे जितनी गालियां रही होंगी उसने दोहरा तिहरा के सारी दे डाली थी। फिर जैसे ही वो थोड़ा डाउन हुआ, उसकी आवाज कम हुई, बुद्ध ने उसको धीरे से कहा मैं तो इधर ही हूं तुम्हारे पास। इतना तेज बोलने की क्या ही जरूरत है। इतना सुनते ही वो गरजता चिल्लाता गालियां देता हुआ व्यक्ति रोने लगा। उसने बुद्ध के चरणों को पकड़ लिया। बुद्ध ने उसे उठाया, पास बिठाया और वो रोते हुए उसने कहा कि भगवान, हम इसी समस्या से ग्रस्त हैं जो अभी आपके सामने दिखाई दी। बुद्ध ने कहा कि इस समस्या से तुम ही नहीं, पूरी दुनिया ग्रस्त है। दुनिया का एक एक इंसान इसी समस्या से जूझ रहा है। अंतर इतना ही है कि कोई कहता है, कोई समाधान ढूंढता है और कोई चुपचाप इसको सहे जा रहा है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब इसी क्रोध की समस्या से ग्रस्त है। आगे बुद्ध कहते हैं कि इंसान जब क्रोध में था वो कितना उल्टा सीधा चिल्ला रहा था, आपे से बाहर था। उसको होश नहीं था कि उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। उसकी आवाज इतनी तेज थी, भले ही सुनने वाला नजदीक ही हो, क्योंकि क्रोध में आदमी अपनी बात कहना नहीं चाहता। उसका मुख्य उद्देश्य होता है सामने वाले को दुख पहुंचाना, सामने वाले को आघात देना, सामने वाले को दुखी करना। और दुख में इंसान अपने मन की बात नहीं कह सकता। दुख में तो आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने मनोविकारों को व्यक्त करता है, मन को हल्का करने का प्रयास करता है। यही बुद्ध आगे कहते हैं कि क्रोध वो बीमारी है जिससे दुनिया का हर इंसान लड़ रहा है। लेकिन इस बीमारी का सिर्फ एक ही उत्तर है, वो है मौन। क्रोध जब भी आए, जबान दांतों के बीच भिज जानी चाहिए, आवाज बंद हो जानी चाहिए, आदमी को अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। बहिर्मुखी होना
क्रोध का कभी भी अच्छा उत्तर नहीं है।